Hi everyone, my name is Ankush and I welcome you all to Become English Champion YouTube चैनल। तो गाइज आज इस वीडियो में हम रीड करेंगे एक स्टोरी का नाम है द ग्रीडी सेज। और इस स्टोरी के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स यूज़ होंगे, रूल्स यूज़ होंगे, तो मैं आपको लिख के भी बता दूंगा कि कहाँ पर कौन सा रूल यूज़ हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्टोरी को रीड करना। बाकी अपने कोर्स के बारे में आपको एंड में बता दूंगा। अभी शुरू करते हैं स्टोरी का नाम है द ग्रीडी सेज। सेज मतलब क्या होता है? सेज बोलते हैं ऋषि को, और ग्रीडी मतलब लालची। तो एक लालची ऋषि। तो स्टोरी को शुरू करते हैं। देयर लिव्ड मतलब रहता था, देयर लिव्ड रहता था। वंस ये एक एडवर्ब है, इसका मतलब है एक बार रहता था। कौन? अ सेज, एक ऋषि मुनि। इन अकबर्स किंगडम, अकबर के राज्य में। तो ये जो फर्स्ट सेंटेंस है, इसमें जो यूज़ हुआ स्ट्रक्चर वो है देयर लिव्ड, उसके बाद हम लगाते हैं समवन, उसके बाद अदर वर्ड्स। ये कब यूज़ करते हैं? जब हम ये बताते हैं कि कोई व्यक्ति कहीं पर रहता था। तो काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है। देयर लिव्ड अ बॉय इन अ विलेज, देयर लिव्ड अ फार्मर इन अ विलेज, देयर लिव्ड 3 ड्वार्फ्स इन अ जंगल, देयर लिव्ड एन एलिफेंट नियर द रिवर। इस तरह से हम बोलते हैं देयर लिव्ड। तो इसके बाद वन डे, एक दिन, एन ओल्ड लेडी केम, एक बूढ़ी औरत आई, टू द सेज हट, उस ऋषि की झोपड़ी में। हट मतलब झोपड़ी, और ये अपोस्ट्रोफ एस का यूज़, यानी कि किसी का कुछ। सेज हट, सेज की झोपड़ी। एंड सेड, और उसने कहा। अब ये जो है ये डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसका मतलब ये हमारी है डायरेक्ट नरेशन। तो नरेशन में हम क्या करते हैं? ये नरेशन का यूज़ हो रहा है, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद किसने कहा, उसके बाद जो बीच में हम लिखते हैं, ये जो भी स्टेटमेंट है इसको बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। इसको इनडायरेक्ट में भी कर सकते हो, बट अभी हम वो उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। तो एक दिन एक ओल्ड लेडी सेज की हट पे आई और कहा, गुरुजी, आई एम लिविंग टाउन, मतलब मैं टाउन को छोड़ के जा रही हूँ, मैं इस कस्बे को छोड़ के जा रही हूँ। फॉर अ फ्यू मंथ्स, कुछ एक महीनों के लिए। तो ये जो स्ट्रक्चर है आई एम लिविंग, ये कौन सा रूल है? ये हमारा सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर, उसके बाद जेरेंड, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो इसके बाद क्या हुआ? उसने कहा कि मैं छोड़ के जा रही हूँ टाउन को कुछ एक महीनों के लिए। कैन यू कीप माई कॉइन्स, क्या आप मेरे जो कॉइन्स हैं उनको रख सकते हो सेफ, सुरक्षित, विद यू, अपने साथ। अनटिल रिटर्न मतलब जब तक मैं लौट ना आऊँ। अनटिल मतलब जब तक नहीं। आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे, अनटिल आई रिटर्न। ठीक है। तो कैन यू, अब यहाँ पे हमारे कौन से स्ट्रक्चर यूज़ हुए? पहला यूज़ हुआ कैन मॉडल वर्ब, मोडाल वर्ब। मैं रूल ही लिख देता हूँ डायरेक्ट, ये क्वेश्चन कर रहे हैं कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। कैन यू कीप माई कॉइन्स सेफ। उसके बाद अगर आप अनटिल का भी यूज़ करना चाहें तो अनटिल बताता है जब तक नहीं। अनटिल के बाद हम इनडेफिनेट टेंस का यूज़ करते हैं। अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो ये अनटिल का यूज़ आपको आना चाहिए। ये अगर मैं बताऊं तो ये प्रेजेंट कॉम्बिनेशन है हमारा। तो प्रेजेंट कॉम्बिनेशन, ठीक है। कॉम्बिनेशन का लेसन नंबर मुझे भी याद नहीं है, 100 के आसपास है, तो देख लीजिएगा। तो उसने बोला कैन यू कीप माई कॉइन्स सेफ, क्या आप मेरे कॉइन्स को सुरक्षित रख सकते हैं अपने साथ, अनटिल रिटर्न या अनटिल आई रिटर्न, जब तक मैं लौट ना आऊँ। द सेज रिप्लाइड, अब सेज ने उत्तर दिया। अब ये सेज है, सेज का दोबारा से मेंशन कर रहे हैं, इसीलिए हम द का यूज़ करेंगे। पहली बार जब सेज को बताया तो अ का यूज़, अब इसी सेज की बात हो रही है तो द का यूज़। अब जितना भी सेज यूज़ होगा, मतलब जो भी रिपीटेड चीज़ होती है उसके लिए फिर हम द का यूज़ करते हैं। तो सेज ने क्या बोला? अब ये डायरेक्ट नरेशन, आई डोंट टच मनी, मैं पैसे को नहीं छूता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, बट लेकिन,
इफ़ यू वांट, अगर तुम चाहते हो, यू कैन बरी योर कॉइन्स, तुम अपने जो कॉइन्स हैं उनको बरी कर सकते हो। बरी मतलब होता है दफन करना, ठीक है, मतलब मिट्टी में गाड़ देना। तुम इसको मिट्टी में गाड़ सकते हो, दफन कर सकते हो। इन द ग्राउंड, ज़मीन में। आउटसाइड माई हट, मेरी झोपड़ी के बाहर। तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये अगेन कॉम्बिनेशन है, प्रेजेंट कॉम्बिनेशन। द ओल्ड लेडी, अब देखो द का यूज़ हुआ, यहाँ पे एन ओल्ड लेडी यूज़ हुआ था, पहली बार बात हुई, अब उसी लेडी की बात हो रही है, तो द ओल्ड लेडी डिड, ओल्ड लेडी ने किया, पास्ट इंडेफिनिट, डू का सेकंड डिड, उसने किया, एज जैसा कि, इंस्ट्रक्टेड जैसा कि उसको आदेश दिया गया। अब कई लोग यहाँ पे ही कंफ्यूज हो जाते हैं, एक बार मैं लाइन पढ़ दूँ फिर बताता हूँ। द ओल्ड लेडी डिड एज इंस्ट्रक्टेड, ओल्ड लेडी ने वैसे ही किया जैसा उसको इंस्ट्रक्ट किया गया, एंड और लेफ्ट द टाउन, और फिर वो टाउन को छोड़कर चली गई। अब यहाँ पे आ जाइए, है क्या यहाँ पर, हमने बोला द ओल्ड लेडी डिड, अभी डिड सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, तो पास्ट इंडेफिनिट। एज का हमारा यूज़ है वीडियो 200, 8 यूजेस बताए हैं, तो उसका एक यूज़ है जैसा कि। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एज शी हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, इसका मतलब है ओल्ड लेडी ने किया जैसा कि उससे कहा गया था, जैसे उसको निर्देश दिए गए थे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है शी हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, पैसिव वॉइस, और हम क्या करते हैं शॉर्ट बनाने के लिए इनको यहाँ से हटा देते हैं, तो ये क्या बन गया, तो ये क्या होता है एडवांस जो इंग्लिश में हम इतना सारा नहीं लिखते हैं, शी हैड बीन या शी वॉज इंस्ट्रक्टेड नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में कर देंगे ओल्ड लेडी डिड एज इंस्ट्रक्टेड। उसके बाद हमने बोला एंड और लेफ्ट, लेफ्ट द टाउन, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एंड के साथ में लिखता हूँ शी लेफ्ट द टाउन, मतलब इसी ओल्ड लेडी ने टाउन को छोड़ दिया, दी ओल्ड लेडी, इसी ने छोड़ा, तो ये सब्जेक्ट लेफ्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, एंड से हम जोड़ रहे हैं, तो एंड से जोड़ा तो जो चीज़ कॉमन है दोनों में उसको उड़ा देंगे, तो ये ही ट्रांसलेशन यहाँ पर यूज़ हुई है। तो आप पढ़ के देख लीजिए, द ओल्ड लेडी डिड एज इंस्ट्रक्टेड एंड लेफ्ट द टाउन, ओल्ड लेडी ने वही कहा जो उसको निर्देश दिए गए, और फिर वो टाउन से चली गई। हाउएवर, फिर भी, व्हेन शी रिटर्न्ड, जब वो लौटी, आफ्टर सेवरल मंथ्स, कुछ महीनों बाद, शी कुड नॉट फाइंड, उसको नहीं मिले, हर कॉइन्स, उसके सिक्के, वेयर, जहाँ पर, शी हैड बरीड, उसने दफन किए थे, दैम, उनको। तो हाउएवर बता रहा है फिर भी, यहाँ से व्हेन से लेकर ये सारा का सारा जो है यहाँ तक, ये हमारा है कॉम्बिनेशन, पास्ट कॉम्बिनेशन। रूल क्या यूज़ हुआ है, व्हेन के बाद हम लिखते हैं पास्ट इंडेफिनिट, फिर एक कॉमा लगाकर अकॉर्डिंग टू पास्ट टेंस हम यूज़ करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पास्ट टेंस। अब आप यहाँ पे देखिए, व्हेन शी रिटर्न्ड, व्हेन के बाद पास्ट इंडेफिनिट, फिर कॉमा लगाया, उसके बाद शी कुड नॉट फाइंड, मतलब अकॉर्डिंग टू टेंस। इस अदर वर्ड के अंदर ये जो अकॉर्डिंग टू टेंस वाला सेंटेंस है, इसमें वेयर भी लगा हुआ है। अब ये वेयर क्या चीज़ है, दिस इज़ कनेक्टर, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन, जहाँ पर शी हैड बरीड, उसने दफन किए थे, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो इन शॉर्ट ये जो सेंटेंस है, इसके अंदर ही कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन। तो सारा कुछ डिटेल में वैसे मैंने आपको करा रखा है, सबको समझ में आ रहा होगा आराम से। तो उसको उसके सिक्के नहीं मिले। अब क्या हुआ, व्हेन शी आस्क्ड द सेज अबाउट इट, जब उसने पूछा सेज से इस बारे में, ही रिप्लाइड, तो उसने, ऋषि ने रिप्लाई किया, उत्तर दिया। अब ये देखिए, व्हेन पास्ट इंडेफिनिट, उसके बाद अकॉर्डिंग टू टेंस, मतलब पास्ट टेंस, तो अगेन पास्ट कॉम्बिनेशन। तो रिप्लाई किया, क्या रिप्लाई किया, और ये जो दूसरा पार्ट है इसके अंदर नरेशन यूज़ हुई है डायरेक्ट। तो इसने रिप्लाई किया, आई हैव नो नॉलेज अबाउट योर कॉइन्स, कह रहा है कि मुझे तो तुम्हारे कॉइन्स का कोई पता ही नहीं है, मुझे उसका नॉलेज ही नहीं है कोई, कौन से कॉइन।
फिर द पुअर लेडी वेंट टू बीरबल, अब पुअर लेडी बीरबल के पास गई, पास्ट इंडेफिनिट। और ये जो है आई हैव नो नॉलेज, ये हमारा लेसन कौन सा है, यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज़ पोजेशन, पास्ट पोजेशन, ठीक है। आई, इसका रूल क्या होता है, एक मिनट, इसका रूल होता है पोजेशन का सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ हैव प्रेजेंट में, पास्ट में हैड, फ्यूचर में विल हैव, उसके बाद एक नाउन। तो ये होता है पोजेशन का रूल। तो इसके बाद तो लेडी बीरबल के पास गई एंड नरेटेड द एंटायर इंसिडेंट, और उसने नरेट किया, नरेट मतलब सुना देना, बता देना, एंटायर मतलब पूरा का पूरा, इंसिडेंट मतलब घटना। तो बीरबल के पास जाकर उसने पूरी घटना बता दी। बीरबल सेड दैट, बीरबल ने कहा कि ही कुड हेल्प हर, कि वो उसकी मदद कर सकता है, एंड आस्क्ड हर टू एक्ट, और उससे कहा एक्ट करने के लिए अकॉर्डिंग टू हिज प्लान, उसके प्लान के अनुसार। अब यहाँ पे कई लोगों को समझ ही नहीं आता है कि हुआ क्या है, तो मैं इसको भी तोड़ के आपको दिखाता हूँ। तो बीरबल सेड दैट, ध्यान से इसको देखिएगा, बीरबल सेड दैट ही कुड हेल्प हर, ये लिखा है। अब आप सोचें कि ये कुड कहाँ से आ गया, किस तरीके से आया है, तो इसका ये रूल है, बीरबल सेड, ये है डायरेक्ट नरेशन। अब बीरबल ने तो उसको ये कहा होगा ना, आई कैन हेल्प यू, बीरबल ने ये कहा होगा आई कैन हेल्प यू। अब हम उसके कहे हुए शब्द किसी और को बता रहे हैं कि बीरबल ने कहा कि वो उसकी मदद कर सकता है, तो लड़की की बात है तो हर यूज़ किया, तो इनडायरेक्ट में ही आ गया, मतलब बीरबल के लिए, और कैन का बदल गया कुड, और यू का मतलब उस लेडी के लिए। तो ये इनडायरेक्ट नरेशन यहाँ पे यूज़ हुई है। और इसके आगे भी अगर आप देखें, एंड आस्क हर, एंड के बाद उसको ये भी बोला कि मेरी प्लान के अकॉर्डिंग एक्ट करना। तो बहुत बार बता चुका हूँ, अभी फिर से अगेन बता रहा हूँ, आस्क टू, आस्क किसी को, आस्क मतलब पूछना, लेकिन जब हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं तो आस्क समवन टू डू समथिंग होता है, और उसको ये करने के लिए कहा। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखता हूँ, आई कैन हेल्प यू, ठीक है। और इसने बोला होगा एक्ट अकॉर्डिंग टू माई प्लान, उसने ये कहा होगा, ठीक है, एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू माई प्लान। अब जब हम यहाँ पे इसको लेकर जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे, एंड एक्टेड अकॉर्डिंग टू हिज प्लान। और ये जो से है, जब हम अगर ये सेंटेंस आप देखो तो दिस इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, आस्क्ड, अब जिसको कहा हर, उसके बाद टू लग जाएगा, और टू लग गया तो हमारा आस्क्ड एक्टेड किस में बदल गया, फर्स्ट फॉर्म में। तो ये पूरी ट्रांसलेशन हो जाती है इस तरीके से। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो इसके बाद, और मैं इसको अगर एक और ब्रेक कर दूं, बीरबल सेड, और मान लो ये दो अलग अलग सेंटेंस है, उसने उसको कहे, बीरबल सेड आई कैन हेल्प यू, बीरबल सेड एक्ट अकॉर्डिंग टू माई प्लान, और बीच में जोड़ दिया एंड। तो अब आप लगाओ हिसाब कि इनडायरेक्ट में यहाँ से दैट हटा दिया, आई का ही हो गया, कैन का क्या हो गया, कुड, और यू का क्या हो गया, हर। तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद नीचे वाला देखिए, ही सेड, सेड बदल गया आस्क्ड में, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस है। आस्क्ड किससे कहा, उससे, हर, और इम्पेरेटिव सेंटेंस में टू फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो ये पूरा हो गया। और अब जो जो कॉमन है यहाँ से उड़ा दो, बीरबल दोनों में कॉमन है, तो मैंने बीरबल को यहाँ से उड़ा दिया और एंड लगा दिया। तो देखिए पूरी ट्रांसलेशन बन गई। तो ये थोड़ा एडवांस लेवल है, बेसिक वालों को शायद समझ में ना आए, एडवांस वालों को समझ आएगा। तो इसके बाद अब क्या हुआ, तो उन्होंने प्लान बना लिया कि वो उसके प्लान के अकॉर्डिंग एक्ट करेगी।
ही देन वेंट टू द सेजिस हट, फिर वो सेज की हट में गया, झोपड़ी में गया ऋषि की। ही मतलब बीरबल गया, भेष बदल के गया होगा। विद अ बैग ऑफ ज्वेल्स, मतलब जो भी गहने वगैरह थे उसके बैग के साथ वो सेज की हट पे गया। एंड सेड, और कहा, गुरुजी कैन यू प्लीज़ टेक केयर ऑफ माई ज्वेल्स, क्या आप मेरे ज्वेल्स का, मेरे गहनों का ख्याल रख सकते हैं। तो ये कैन का लेसन हमारा। आई हैव टू गो टू विजिट माई कज़न, तो ये हमारा हैज़ टू का लेसन। हैज़ टू हैव टू फर्स्ट फॉर्म, जाना है, ना है, नी है, ने है, तो मुझे जाना है विजिट, मिलने अपने कज़न से। इन अनदर सिटी, दूसरी सिटी में। एंड और आई कैन ओनली ट्रस्ट, और मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ सिर्फ अ होली मैन, एक धार्मिक आदमी पे, लाइक यू, आपके जैसे पर। तो सिंपल है, मुझे अपने दो भाई से मिलने दूसरी सिटी में जाना है और मैं सिर्फ आपके जैसे किसी धार्मिक व्यक्ति पर ही विश्वास कर सकता हूँ। तो इसमें दो स्ट्रक्चर यूज हुए, हैज़ टू हैव टू और कैन का। अब क्या हुआ, द ग्रीडी सेज वॉज मोर देन हैप्पी, मतलब ग्रीडी सेज, लालची वो ऋषि, बहुत ज़्यादा खुश था टू हेल्प बीरबल, बीरबल की मदद करने में। बट सडनली, लेकिन अचानक से, द ओल्ड वुमेन, जो वो बुज़ुर्ग औरत थी, एंटर्ड द सेजेस हट, वो सेज की झोपड़ी में उसने प्रवेश किया। एंड और ही रियलाइज्ड दैट, और उसको एहसास हुआ कि, ही मतलब यहाँ पे किसके लिए यूज़ हुआ है, ऋषि की हट में घुसी तो ऋषि को ये रियलाइज़ हुआ कि शी कुड स्पॉइल, कि वो ख़राब कर सकती है हिज प्लान, उसके प्लान को। अब देखो ये पास्ट में है तो ये कैन का क्या हो जाएगा, कुड, कि वो उसका प्लान ख़राब कर सकती है। अब उसने मन में तो ये सोचा होगा शी कैन स्पॉइल माई प्लान, लेकिन अब हम उसकी बात को अपने शब्दों में बता रहे हैं तो कैन का हो गया कुड। शी कुड स्पॉइल हिज प्लान, स्पॉइल मतलब बिगाड़ना, ख़राब करना, तो उसका प्लान बिगाड़ सकती है बाय टेलिंग द ट्रूथ, सच बताकर। तो उसने क्या किया, ही पॉइंटेड, उसने इशारा किया, पॉइंट मतलब इशारा करना, टूवर्ड्स की ओर, किसकी तरफ, अ कॉर्नर, एक कोने की तरफ। उसने एक कोने की तरफ इशारा किया। एंड सेड, और कहा, टू हर, उसको। तो ये डायरेक्ट नरेशन, सेड टू हर, क्या बोला, माई डियर योर कॉइन्स आर बरीड ओवर देयर, तो आपके जो, तुम्हारे जो कॉइन्स हैं वो वहाँ पे दफन है, वहाँ पे गड्ढे में है। ओवर देयर, ओवर देयर मतलब जब आप थोड़ा इशारा करके बोलते हैं कि वो वहाँ पर, तो हम बोलते हैं ओवर देयर। तो यहाँ पे बरीड जो है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट इज एम आर और वह एडजेक्टिव। तो माई डियर, आपके जो कॉइन्स है वो वहाँ पर दफन है। अब आफ्टर द वुमेन हैड सक्सेसफुली डग आउट, डिग मतलब होता है खोदना, डिग सेकंड फॉर्म डग और थर्ड फॉर्म डग, और डिग आउट मतलब कोई चीज़ खोद कर बाहर निकाल लेना। तो आफ्टर द वुमेन हैड सक्सेसफुली डग आउट हर कॉइन्स, मतलब जब उस वुमेन ने सक्सेसफुली मतलब सफलतापूर्वक वो कॉइन्स बाहर निकाल लिए थे, उसके बाद बीरबल्स सर्वेंट एंटर्ड, बीरबल का जो नौकर था उसने प्रवेश किया द हट, झोपड़ी में। एंड इन्फॉर्म्ड हिम, और उसको इन्फॉर्म किया, क्या इन्फॉर्म किया, अब ये डायरेक्ट नरेशन है यहाँ से यहाँ तक। माई लॉर्ड मतलब मालिक, योर कज़न हैज़ अराइव्ड, कि आपका कज़न तो आ गया है, एट योर हाउस, तुम्हारे घर पर। अब यहाँ पे असली चीज़ यहाँ पर है समझने वाली, यहाँ से आप यहाँ तक ही ले लो। तो आफ्टर के बाद यहाँ पे हैड लगा रखा है, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये कौन सा रूल है, इसको बोलते हैं पास्ट कॉम्बिनेशन। पास्ट कॉम्बिनेशन में मैंने आपको पहला व्हेन का कॉन्सेप्ट बताया था, फिर एक बताया था बिफोर का कॉन्सेप्ट, फिर आपको एक बताया था आफ्टर का कॉन्सेप्ट, और फिर आपको बताया था अनटिल का कॉन्सेप्ट। इनमें मैंने आपको सिंपल सी चीज़ बताई थी कि व्हेन के बाद पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस रहता है, फिर कॉमा लगा के अकॉर्डिंग टू पास्ट टेंस, ये रूल रहता है। ये तो बताया था व्हेन के लिए। फिर बिफोर के लिए भी मैंने बोला था, बिफोर के साथ पास्ट इंडेफिनिट रहता है और फिर अकॉर्डिंग टू टेंस रहता है। आफ्टर में उल्टा हो जाता है, आफ्टर के बाद क्या होता है, अकॉर्डिंग टू टेंस हो जाता है। इन शॉर्ट में बता देता हूँ, सब्जेक्ट हैड थर्ड फॉर्म,
और फिर अदर वर्ड्स, फिर कॉमा, फिर अकॉर्डिंग टू पास्ट टेंस। और ये पास्ट टेंस मेनली पास्ट इंडेफिनेट ही रहता है, ठीक है, ये ही रहता है। और अनटिल वाला जो है वो भी बिल्कुल सेम है ये रूल। ये मैंने आपको काफ़ी सारे बताए थे, पास्ट इंडेफिनेट या फिर सिंपल पास्ट, फिर अकॉर्डिंग टू टेंस। तो ये पास्ट कॉम्बिनेशन के रूल थे। वैसे डिटेल में मैंने करा रखे हैं, यहाँ तो बताने में थोड़ा जल्दीबाजी भी कर रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि एक्सप्लेन करने के लिए तो ये वीडियो नहीं है। तो ये समझा रहा था मैं, आफ्टर के बाद हम ये रूल यूज़ करते हैं और उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट या टेंस के अकॉर्डिंग लगाते हैं। अब आप यहाँ पे आ जाइए, अब देखो आफ्टर लिखा हुआ है, आफ्टर के बाद द वुमेन सब्जेक्ट है, हैड लगा हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट, और फिर कॉमा लगाकर सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस, राइट। तो वही चीज़ें हैं सारी। अब इसके बाद बिरबल एक्सक्लेम्ड, बिरबल ने कहा। एक्सक्लेम मतलब क्या था, जब आप थोड़ा सा एक्सप्रेशंस ऐड करते हैं ना, तो हम एक्सक्लेम वगैरह यूज़ करते हैं। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं, उनका ये नरेशन वाला पार्ट है। तो बिरबल ने एक्सक्लेम किया, क्या किया, ओ आई विल नॉट हैव टू लीव टाउन नाउ, कि अब मुझे शहर कस्बे को, अपने शहर को छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। सो विल नॉट इज़ वॉन्ट, हैव टू, तो ये विल हैव टू का चैप्टर है कि मुझे लीव मतलब छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। सो इसीलिए आई विल नॉट बॉदर यू एनी मोर गुरुजी, मतलब अब मैं आपको और परेशान नहीं करूँगा गुरुजी। बॉदर मतलब परेशान करना, एनी मोर मतलब होता है अब और नहीं, तो मैं आपको अब और परेशान नहीं करूँगा गुरुजी। फ्यूचर इंडेफिनिट, ही लेफ्ट देन, देन मतलब फिर, ही लेफ्ट वो चला गया मतलब छोड़कर, द सेजिस हट उस ऋषि की झोपड़ी को, विदाउट गिविंग हिम बिना दिए उसको, द बैग ऑफ ज्वेल्स वो ज्वेल्स का बैग। तो आई होप आपको ये स्टोरी अब समझ में आई होगी क्या स्टोरी थी, और मैंने आपको जितना हो सके मैंने आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर यहाँ यूज़ हुए हैं। तो बेस्ट ऑप्शन है आप मेरे 1 ईयर कोर्स को ज्वाइन करें, आपको सारी इंग्लिश अपने आप समझ में आने लगेगी। तो इसके लिए आप मेरा 1 ईयर कोर्स ज्वाइन करें, जिसका प्राइस है जस्ट 799, और उसमें बेसिक टू एडवांस लेवल तक आपको सारी वीडियोस बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मिलेंगी, कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन। और अभी आप बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में आपको दिख जाएगा, लिंक दिया हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और भी बहुत कुछ है सीखने के लिए, तो कोर्स को डेफिनेटली ज्वाइन करें। सो थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।